दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट के बारे में। एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको एकदम फ्री में कोई भी पेमेंट नहीं करना है एमएसएमई सर्टिफिकेट लिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो आप बैंक में प्रोवाइड करके आप एमएसएमई लोन प्रोवाइड ले सकते हैं। एमएसएमई लोन के लिए लोन अवेल करने के लिए एमएसएमई सर्टिफिकेट 100% आपको ज़रूरी पड़ेगा बैंक में। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पे, एकदम फ्री में है, कोई पेमेंट नहीं करना है। कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है हम पूरी डिटेल्स आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट्स करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप ये डायरेक्टली वेबसाइट में आ सकते हैं। आने के बाद ये वेबसाइट में आपको फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक कर लेना है, आपका आधार नंबर डाल लेना है और आपका जो एंटर पे आपका नाम यहाँ पे डाल लेना है और ये टिक बॉक्स पे टिक करके अपना OTP ले लेना है। हम डालते हैं हमारे नाम और वैलिडेट एंड जनरेट OTP आ गए हमारे पास। हम OTP डाल रहे हैं। OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे फिर से वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आगे प्रोसेस हो जाए। देखिए हमारे पास फिर से पैन वेरिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपका जो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप कोई भी हो सकते हैं, हमारे प्रोप्राइटरी है इसलिए प्रोप्राइटरी। हमारे पैन नंबर डालने के बाद फिर से ये जो बॉक्स है इसमें फिर से टिक लगाइए और पैन वैलिडेट कर लीजिए। पैन वैलिडेट करने के लिए फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तो सेकेंड पेज आ गए। आपको पास ITR फाइल है पहले से तो ये ऑटोमेटिक कोई भी हो सकते हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन पहले आते हैं। अभी आपको नो पे आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। डू यू GST नंबर, आपके पास GST नंबर है तो येस डालिए, नहीं तो नो करके छोड़ दीजिए। हम यहाँ पे नो कर लेते हैं, नो पर टिक लगा देते हैं ताकि हमारे पास ITR फाइल जो है वो भी नहीं है, GST नंबर भी नहीं है। हमने 2014 से शॉप खुला है, अभी तक हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप का ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए ताकि आपको लोन भी मिल सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बिजनेस का प्रूफ भी ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमें नो पर येस नो ऑप्शन है, मैंने नो पर और ये डू यू हैव GST नंबर आप भी नो कर सकते हैं, आपका है तो यस करके अपना GST नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए। आपका एंटरप्रेन्योरशिप ऑटोमेटिकली आपके पास मैंने डाल दिए हैं। ऑटोमेटिकली जो पहले डाला था आपके आधार में जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यही मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। आपका ईमेल ID आपके पास जो मेल ID है वो भी डाल दीजिए। आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID डाल देते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। फिर से एक सोशल कैटेगरी देखिए, आपका SC ST जनरल कोई भी हो सकते हैं। हमारे SC है। जेंडर जो है जेंडर, फेशियल एबिलिटी जो नो है, मतलब विकलांग तो नहीं है तो नो। और आपका एंटरप्रेन्योरशिप आपका शॉप का दुकान का नाम जिसमें आप MSME बनाना चाहते हैं, आपका जो शॉप का नाम से जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल फाइनेंस का एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनका नाम, उद्यम का नाम आप डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर से आपका जो प्लांट है कोई आपका प्लांट का नेम, आपको 2 3 4 बिजनेस होता है तो इसलिए एक एक करके अपना प्लान डाल सकते हैं। हमारा प्लान जो है वो डाल लेते हैं एक्टिविटी और उसके बाद लॉन्ग एटीट्यूड आएगा। हमारा जो एड्रेस का पूरा नाम है, यूनिट का नाम हम सिलेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए ऐड कर लिए रिटेल शॉप, और रिटेल शॉप होने के बाद रिटेल शॉप फिर से आपको यूनिट नेम सिलेक्ट होगा और यूनिट कहाँ पर है, अपना जो लोकेशन है ये लोकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए। हमारा जो लोकेशन है हम फ्लैट नंबर और डेट ऑफ प्रीमिसेस, विलेज, ब्लॉक, स्ट्रीट जो भी है, सिटी, पिन कोड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फिलअप करना है। कोई भी स्टेप में आप छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे तो ये सबमिट ऐड प्लान नहीं हो पाएगा। तो आपको बिल्कुल देखिए हमें स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट भी हमें सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप चूज़ कर सकते हैं ऊपर से। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हम सोच कर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर से ऐड प्लान के ऑप्शन
ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड जब भी करेंगे कोई देखिए मैंने ब्लॉक छोड़ा है बर्धमान, तो ब्लॉक मैंने डाल दिया है, फिर से ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गए। आपका जो बिजनेस है, आपका जो एड्रेस है इंटरफेरेंस है, जो आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए, पूरा एड्रेस। आप जिसने उसने सेम एड्रेस होगा तो सेम एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि पुराना वो एड्रेस के साथ आपको मैच हो रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। पूरा एड्रेस जैसे डाला है, पूरी एड्रेस मैं डाल रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, ताकि ये लोन मिलते हैं एंड सब्सिडी भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए हर बैंक आपको MSME लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन MSME के लिए ये जो है आपको फिलअप करना होता है। और ये लैटिट्यूड लॉन्ग लैटिट्यूड, ये आपका लोकेशन ऑटोमेटिकली केट लैटिट्यूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आने के बाद फिर से आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ रजिस्ट्रेशन किया है पहले से, तो ये डेट आप जब ओपन किया है शॉप, उनके शॉप आप एड्रेस डाल दीजिए। मैंने डाल दिया है, आपका तरीके से आप भी डाल सकते हैं। अच्छा, आपका खाता जो बैंक का खाता है, बैंक का नेम, IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर, ये तीनों आप धीरे धीरे चेक करके अपना बैंक डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद आएगा मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। आपके जो एक्टिविटी होता है, मतलब आपने जो MSME बना रहा है उनका प्रोसेस क्या होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विस होता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारा मैन्युफैक्चर होता है। सर्विस मतलब कोई गवर्नमेंट जैसे CSC सेंटर होता है, ऐसा कुछ होता है, तो साइबर कैफ़े हैं, उनके लिए CS सर्विस ही होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कब होता है, जब मैन्युफैक्चर करते हैं कोई प्रोडक्ट को। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर है तो हम मैन्युफैक्चर सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप पहले बैंक अकाउंट खाता नंबर पूरा फिलअप करके फिर से ए यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करते हैं। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, तीनों ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। हमें ऊपर में देखिए 17 नंबर कॉलम जो है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। सर्विस है, सर्विस ट्रेडिंग कोई भी हो सकती है आपका। सर्विस ट्रेडिंग में देख लीजिए, नॉन ट्रेडिंग में देखिए आपको ऑटोमेटिकली NIC जो कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ NIC कोड भी मैच होना चाहिए। देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे तभी ये ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं। आप सर्च कर लीजिए आपके पास कौन सा आ रहा है, आप देख के फिलअप करिए, कोई इशू नहीं है। ये भी कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए कोई इशू नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा देख के फिलअप करिए। हमारे जो है हम फिलअप कर लेते हैं, सिलेक्ट करके हम चेक करके फिलअप करते हैं। आपका भी जो बिज़नेस है उसे कोई भी हो सकते हैं। आपको हेल्थ का बिज़नेस है, हाँ कोई भी बिज़नेस हो सकते हैं, तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिलअप कर लिया है। देखिए सर्विस ट्रेडिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ट्रेडिंग का भी जो आ रहा है हमारे साथ मैच नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग आप इसी तरीके से अपना भी चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कौन सा आ रहा है, आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद भी पता चल जाएगा। लेकिन सर्विस जो होता है, सर्विस के लिए पूरा ये देखिए NIC कोड मैन्युफैक्चर में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोड आ जाते हैं आपके पास। इसी तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे जो है मैन्युफैक्चरर हम चेक कर लेते हैं कौन सा है हमारा मैच कर रहा है। बहुत सारा दिया हुआ है आपका जो मैन्युफैक्चरर मैच हो रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर फर्नीचर, अदर मैन्युफैक्चरर बेसिक मटेरियल्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल। हम टेक्सटाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट एक बार देख रहे हैं हमें टेक्सटाइल आ रहा है यहाँ पे, तो हम टेक्सटाइल को भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपका हमारे जो कोड आता है NIC कोड, वो कोड हम यहाँ पर चेक करके मैन्युफैक्चरर की जो मैन्युफैक्चरर हम हैं इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। आपका जो कोड आते हैं यहाँ पे ऐसे ही शो होगा, आप धीरे धीरे चेक करके अपना जो कोड होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। और 5 डिजिट का एक कोड होता है, ये कोड भी आप देखिए लेफ्ट साइड में लिया है 13991, ये 5 कोड है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो आपका बिजनेस के साथ कुछ मैच हो रहा है। और उसके बाद एक्टिविटी करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा 1 नंबर कॉलम पे, देखिए। ओके, फिर से आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। देखिए हम 2 मैन्युफैक्चरर ऐड कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आपका जो है आप इस तरीक़े से 2-3 ब्रांच कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका हिसाब से अपना जो है कोई भी होता है सर, जैसे कोक होता है, केमिकल्स होता है, रबर होता है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कुछ भी हो सकते हैं आपका, रिपेयरिंग है, जैसे बिल्डिंग है, कुछ भी मैन्युफैक्चरर है। बिल्डिंग का जो सैंड होता है, ब्रिक्स होता है, सब मैन्युफैक्चर के अंदर ही आते हैं। तो अपना जो है आप तरीक़ा से आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो चेक करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। बाद में भी आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती होगा तो बाद में आप एडिट करके भी ये लिख सकते हैं, लेकिन अपना न्यू नहीं बना सकते हैं। अपने पास जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कितना है, मेल फीमेल अदर्स, मेल है 2-3 होगा तो डाल दीजिए, कोई फीमेल नहीं है तो 0 डाल दीजिए, ऐसा करके आप डाल दीजिए। आपके पास नहीं होगा तो 0 डाल सकते हैं। इसमें अंदर आ गए आपका जो टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर के बाद मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है आपका बिज़नेस का। अपना बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। 2 लाख के अंदर आपने जो पॉल्यूशन कंट्रोल, कहीं वाटर सप्लाई ऐसा कुछ इन्वॉल्व किया है तो उनके लिए कितना इन्वेस्ट हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेस करके ऑटोमेटिकली आपको ले लेंगे। हम डाल दिया है हमारा इन्वेस्टमेंट। आप भी इस तरीक़े से अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और आपका बिज़नेस का टर्नओवर मतलब आपका सेल्स परचेस लेकर आपको ईयरली कितना हो सकते हैं। आप नया बिज़नेस ओपन किया है तो पूरा 0 कर दीजिए, टर्नओवर 0 है, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है, आपको MSME सर्टिफिकेट बाद में बना रहा है, तो बिल्कुल अपना जो टर्नओवर है आप चेक करके, बैंक स्टेटमेंट चेक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई नया स्टार्ट किया है तो 0 डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और अपने गवर्नमेंट के तरीके से ये रिपोर्ट आप करना चाहते हैं, मतलब आपका कोई नोटिस आना चाहते हैं तो सभी यूज़ कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए हमने 0 नहीं किया इसलिए सबमिट नहीं करने दे रहा है, देखिए। और सबमिट एंड फाइनल OTP सबमिट करेंगे, फिर से OTP आ जाएगा हमारे पास। एकदम बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आप खुद ही घर में बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं, किसी का हेल्प का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए OTP डाल देंगे और ये जो कैप्चर हमारे पास शो कर है S3HHT2 ये भी हम डाल देते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करते हैं। मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके एकदम फ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ, आप भी इसी तरीक़े से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। ये देखिए फाइनल सबमिट, ओके। ये देखिए हमारे पास नंबर आ गए हैं, ये नंबर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे आपको MSME कहते हैं, स्मॉल बिज़नेस के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन यही नंबर है। आप एक कॉपी करके रखिए, आप मोबाइल पे फ़ोटो भी खींच के रखिए, ताकि आपको ये नंबर, अब गलती हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आपको फॉरगेट भी होता है। ये देखिए हमारे पास हो गए हैं पूरा कंप्लीट। प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लोग। फिर से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है और हमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल दिया है एंड वैलिडेट OTP कर लेंगे, हमारे पास फिर से OTP आ जाएगा। बिल्कुल सर्टिफिकेट एकदम जनरेट हो जाएगा दोस्तों। देखिए सेंड OTP क्या है, और OTP करने के बाद हमारे पास एक फिर से वैलिडेट OTP एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे पास सर्टिफिकेट आ गए। ये तो हमारे पूरे पास ड्राफ्ट आ गए। प्रिंट सर्टिफिकेट जैसे करेंगे अपना सर्टिफिकेट, ये देखिए सर्टिफिकेट हो गए। यही हमारे सर्टिफिकेट है, जो ऐसे कहते हैं MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपके लिए